हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के इस नए वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है और आप लोगों में से काफ़ी ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन भी किया है कि सर साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमें बताइए। और हमारे पेशेंट्स भी हैं, ये भी हमें काफ़ी बार पूछते हैं कि मुझे साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कैसे पता चलेगा। तो आइए जानते हैं बेसिक डिफरेंस साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में क्या होता है। इस वीडियो को हम 6 पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपका जो भी डाउट है साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के बीच में वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। साइकोसिस इज एक्चुअली अ मेंटल स्टेट कि जहाँ देयर इज़ अ डिसकनेक्शन फ्रॉम द रियलिटी। जो एक्चुअल रियलिटी है उससे इंसान कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सच है, इनफैक्ट विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, साइकोसिस में डिल्यूजन्स हो सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, अलग अलग तरीके से बात करना, अजीब तरीके से बिहेव करना। डिल्यूजन्स मतलब मति भ्रम डेवलप करना, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ किसी चीज़ के बारे में बना देना जो एक्चुअल में फैक्ट नहीं है। और हेलुसिनेशंस, कानों में अजीब से आवाज़ें सुनाई देना या फिर आंखों के सामने कोई चीज़ें दिखाई देना, तो ये होते हैं हेलुसिनेशंस। तो ये होता है साइकोसिस, राइट। साइकोसिस जो है वो अलग अलग कंडीशन में हो सकता है, जैसे डिलीरियम में साइकोसिस हो सकता है, ड्रग के ओवरडोज की वजह से साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन में साइकोसिस हो सकता है, इवन बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिक फेज में भी साइकोसिस हो सकता है। बट साइकोसिस इज़ नॉट स्किज़ोफ्रेनिया। साइकोसिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अब हम जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन क्या है। सो स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, साइकोसिस जिसका एक सिर्फ पार्ट हो सकता है, राइट। साइकोसिस के साथ साथ स्किज़ोफ्रेनिया में दूसरे तरीके के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे इमोशनल टर्बुलेंस, एपैथी, बिल्कुल अलग थलग हो जाना, सोशल विड्रॉल, इमोशनल नमनेस, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। लोगों के साथ बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना, काम पे नहीं जाना, खुद का ध्यान नहीं रखना। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स कभी कभी महीनों तक एक बेड पे एक कमरे में गुजार सकते हैं, ठीक है। किसी से ना तो वो बात करते हैं, ना तो खुद का ख्याल रखते हैं, ना तो हाइजीन मेंटेन करते हैं। सो स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोसिस जो डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो नेगेटिव सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए वो भी आ जाते हैं। सो दैट मेक्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर विच इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। सो जैसे मैंने कहा, साइकोसिस कैन बी अ पार्ट ऑफ वेराइटी ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, वाइल स्किज़ोफ्रेनिया एज अ होल इटसेल्फ इट इज़ अ डिसऑर्डर। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया किसी और बीमारी का पार्ट नहीं हो सकता, वो खुद एक बीमारी है, जहाँ साइकोसिस है इट्स अ पार्ट और इट्स अ सिम्टम ऑफ अदर डिसऑर्डर। सो ये एक मेजर की डिफरेंस है साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के बीच में। साइकोसिस जो है वो अक्यूट भी हो सकता है, 1-2 दिन में ठीक भी हो सकता है, जहाँ स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स का उसको ड्यूरेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू ICD-10। और अगर हम DSM-5 की बात करें, जो हमारी जो मेन बुक है साइकेट्री की, उसके हिसाब से बात करें तो 1 मंथ ड्यूरेशन काफ़ी होता है टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब जानते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। साइकोसिस ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी हो सकता है, साइकोसिस ड्रग विड्रॉल की वजह से भी हो सकता है, साइकोसिस डिप्रेशन या दूसरी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे है उसकी वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, कैनाबिस की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से साइकोसिस हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया वो है ज़्यादातर जेनेटिक देखा जाता है, और दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। सो ज़्यादातर केस में पेशेंट को अगर साइकोसिस हो या फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है। जो एंटीसाइकोटिक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं वो हम इस पेशेंट्स में देते हैं। अगर साइकोसिस हो तो भी सेम मेडिसिन रहेगी, स्किज़ोफ्रेनिया में भी सेम मेडिसिन रहेगी। हाँ, लेकिन कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो है वो प्रीडोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं। उनमें नेगेटिव सिम्टम्स को टारगेट करके जो मेडिसिन्स होती हैं वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साइकोसिस में जो पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, उसके लिए अलग तरह की मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द
क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द पेशेंट, डिपेंड्स ऑन द सिम्टोमेटिक प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट, हम एक प्रॉपर मॉलिक्यूल चूज़ करते हैं. सो विच इज़ अ मेजर इलनेस बिटवीन साइकोसिस एंड स्किज़ोफ्रेनिया? Of course, schizophrenia is more dangerous. It's a complex disorder जिसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है. साइकोसिस हो सकता है कि अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, तो इट कैन रिजॉल्व वेरी अर्ली. ठीक है. स्किज़ोफ्रेनिया टेक्स टाइम. उसमें थेरेपी का रोल भी है, उसमें मेडिसिन का रोल भी है, उसमें फैमिली का रोल भी है. हमें थोड़ा वक्त लग जाता है और कभी कभी पेशेंट्स को लगता है ओके इतने लंबे टाइम तक दवाई चल रही है तो मतलब मैं बंद करके देख लूँ, एंड वो जब बंद करते हैं तो वापस से रिलैप्स होकर हमारे पास आ जाते हैं. तो ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं इस सब वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिन्स इन साइकेट्री, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज amongst you, amongst family members and friends of people who are suffering from mental health issues. So बस यही एक चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो खुद, उसके बाद दूसरों को भी आप अवेयर करें. सो इन द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही चीज़ निकल के आ रही है कि साइकोसिस इट्स अ सिम्टम, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ एन इलनेस विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड विच रिक्वायर्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ.